दोस्तों नमस्कार। एजुकेटेड हिमालय में आपका स्वागत है। मैं सौरभ धनाइक एक और वीडियो लेक्चर को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। हिमाचल हिस्ट्री में आज हम बात करेंगे मध्यकालीन यानी मिडिवल हिस्ट्री की। सबसे पहले ये बता दूं कि ये वीडियो किन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे जो भी एग्जाम जो हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते हैं, टीजीटी, जेबीटी, एचएएस, एनटी अलाइड, उन सब से जुड़े एस्पेक्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इसके साथ नोट्स बनाएं और हमारी जो पूरी की पूरी सीरीज़ है हिमाचल हिस्ट्री की, उसको भी देखें। इससे पहले हम 5 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, वो भी देखें। हमारी ज्योग्राफी सीरीज़ है। इन सब के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे महमूद गजनवी, महमूद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर लंग, इन सब का हिमाचल प्रदेश के साथ क्या रिलेशन था और इन सब के इन्वेजन्स का हिमाचल प्रदेश पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। और आपको ये भी बता दूं कि आप हमसे किस तरह से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम या इंस्टाग्राम कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम बहुत सारी एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ें शेयर करते हैं, ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे वीडियोस जो आपको जानने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और एक टारगेट रखते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हम 100 लाइक्स इस वीडियो के लिए अचीव करने की कोशिश करेंगे। तो आपका सिंपल सा काम है, बस लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं मिडिवल हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले बात करना चाहता हूँ महमूद गजनवी के बारे में। तो महमूद गजनवी का आप भारत का जो मध्यकालीन इतिहास है उससे आप परिचित होंगे। पर यहाँ पर जो बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर सबसे ऐसे देखें तो भारत पर लगभग उन्होंने 17 आक्रमण किए। पर हिमाचल प्रदेश के एस्पेक्ट से देखें तो उसने क्या करा, नगरकोट को 1009 जो साल थी तब इन्वेड करा। दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि ये एक सीधा सवाल है प्रीलिम्स में कि कब अटैक किया था। तो अनंतपाल को डिफीट किया था, उसके बाद कांगड़ा आए थे। और सबसे खास बात कि ही ब्रोक अ लॉट ऑफ टेम्पल्स, उन्होंने बहुत सारे टेम्पल गिराए। सबसे इंपॉर्टेंट जो टेम्पल है वो है ब्रजेश्वरी टेम्पल। सो किसने गिराया था? महमूद गजनी या गजनवी, बहुत सारी किताबों में इस तरह से लिखा जाता है। और खास बात देखें तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो गजनी जो था उसने बहुत ज़्यादा अटेंशन पे नहीं की हिल स्टेट्स को। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने बहुत सारा जो एरिया था वो रूल नहीं करा एक्सेप्ट नगरकोट। तो अगर कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा को कौन रूल करता था? कंटेम्पररीज का एक सवाल होता है कि समकालीन कौन था। तो कांगड़ा में जो राजा था उसका नाम था जगदीश चंद या जयचंद। और चंबा में जो राजा का नाम था वो था विजयवर्मन। तो यहाँ पर दो सवाल और इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि महमूद गजनी ने जब या गजनवी ने जब हिमाचल प्रदेश पर आक्रमण किया या कांगड़ा पर आक्रमण किया, तो उस समय डेट क्या थी? वो थी 1009। एक आपको ये पता होनी चाहिए। दूसरी कि उस समय कांगड़ा का जो राजा था वो कौन था? जो कांगड़ा का जो राजा था उसका नाम था जगदीश चंद या जयचंद। और जो चंबा में उस समय जो राजा था उसका नाम था विजयवर्मन। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि जब त्रिलोचन पाल की डेथ हो जाती है और उसके बेटे भीमपाल की भी डेथ हो जाती है 1026 में लगभग, तो क्या हुआ कि कांगड़ा जो था वो टर्क्स के अंडर आ जाता है। तो अगर यहाँ पर बात करें वैसे कि महमूद गजनवी ने लगभग 1023 तक उसका इन्फ्लुएंस रहा, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया। उसके बाद और रूलर्स थे। और अगर यहाँ पर देखें जो 1026 में जब टर्क्स आते हैं तो उन्होंने लगभग जो इन्फ्लुएंस रहा उनका कांगड़ा या नगरकोट के किले पर वो 1043 ईस्वी तक रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जो हमें पता होने चाहिए। अब उसके बाद बात करें तो मोहम्मद गौरी की, तो उसने जो पहाड़ी राज्यों पर उतना खास ध्यान नहीं दिया। पर हाँ, उसके बाद तैमूर लंग की हम ज़रूर बात करेंगे, पर यहाँ पर इतना ही। उसके बाद सल्तनत की बात करते हैं। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे स्लेव डायनेस्टी थी एक, और दूसरी थी खलजी डायनेस्टी। उन्होंने बहुत ज़्यादा जो था वो ध्यान नहीं दिया हिल पर, तो उनसे रिलेटेड बहुत कुछ नहीं है हिमाचल प्रदेश के इतिहास में। हालांकि भारत के मध्यकालीन इतिहास में उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट है और वो हमें पता होनी चाहिए। तो हमें मोहम्मद गौरी से रिलेटेड क्या बात थी? जगदीश चंद इंपॉर्टेंट है राजा, और ब्रजेश्वरी टेम्पल उसने डिस्ट्रॉय करा था। अब चलते हैं आगे तुगलक डायनेस्टी में। तो सबसे पहले तुगलक डायनेस्टी की अगर बात करें तो उसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो था वो राजा था। उसने क्या करा? ही एक्चुअली डिफीटेड पृथ्वी चंद। तो कंटेम्पररी भी कौन हुआ? पृथ्वी चंद। कब? 1337 में।
तो ये तो बात हुई मोहम्मद बिन तुगलक की। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो कांगड़ा का उस समय रूलर था उसका नाम था रूपचंद, जब फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड इन्वेजन की बात करते हैं। अब इस रूपचंद ने क्या करा कि 1360 में लगभग बहुत सारे प्लेन एरिया जो था दिल्ली के आसपास का उसको जीत लिया। ऐसा माना जाता है कि उसने नियरली दिल्ली को भी जीत लिया पर डायरेक्टली अटैक नहीं किया। तो उससे आगे वो नहीं गया क्योंकि फिरोज शाह तुगलक की ताकत का हम सबको अंदाजा था, तो रूपचंद को भी अंदाजा इस बात का बखूबी था। पर उसने बहुत सारा जो एरिया था वो लूट लिया था। अब इस बात से क्या हुआ कि जो फिरोज शाह तुगलक था ही वॉज वेरी अनॉयड, और उसने क्या करा कि उसने डिसाइड करा कि अब मैं कांगड़ा पर अटैक करूंगा। कब? 1361 में। तो उसने अटैक करा। ये जो वॉर था काफी लंबे समय तक चलता है, और उस समय तक क्या था कि उसने लगभग पूरा का पूरा एरिया जीत ही लिया था, बस थोड़ा सा फोर्ट का एरिया बचा था जो थोड़ा सा रिलेटिवली डिफिकल्ट था। पर इस बात का बखूबी अंदाजा था रूपचंद को भी कि वो ये बैटल लगभग जीत नहीं सकता है, हारने की कगार पर है। तो उन्होंने क्या करा, एक कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करी जिसमें जो रूपचंद था उसने सुप्रीमेसी स्वीकार करी किसकी, अ, फिरोज शाह तुगलक की, और बदले में क्या हुआ, थोड़ा सा उनका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अब 1365 में क्या हुआ, इसी बात से कि ज्वालामुखी टेम्पल की तरफ जाता है फिरोज शाह, उसने लगभग ऐसा माना जाता है कि 1300 किताबें वहां से ले गया और उनको ट्रांसलेट करवाया पर्शियन में। अभी हालांकि डाउटफुल है कि 1300 किताबें सच में ले गया था कि नहीं, पर एक किताब का हमें पता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसका नाम था दलाई ए फिरोज शाही। इसका नाम रखा गया दलाई ए फिरोज शाही, जिसको ट्रांसलेट करा था अज्जुद्दीन खालिदानी ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। दूसरी खास बात, जो कांगड़ा का इन्वेजन है उसकी जो स्टोरी है या उसकी उसकी जो गाथा लिखी गई है वो कुछ इंपॉर्टेंट किताबों में भी मेंशन है। जैसे एक किताब है तारीख ए फिरोज शाही, उसमें भी कहा गया है कि जब उन्होंने कांगड़ा को किस तरह से अम, जीता था। उसके बाद तारीख ए फिरोज फरिश्ता एक किताब है, उसमें भी लिखा गया। तो लगभग ये इंपॉर्टेंट बातें थी जो फिरोज शाह तुगलक से रिलेटेड थी, जो हमें पता होना चाहिए। वैसे अगर फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो उसने लगभग 1351 से लेके 1388 तक के बीच का जो कार्यकाल है वो माना जाता है फिरोज शाह तुगलक का। अब उन्होंने क्या करा, दोनों ने कॉम्प्रोमाइज करके अधीनता स्वीकार कर ली, फिर उस तरह से चलती रही। अब राजा रूपचंद की जो मृत्यु होती है वो होती है 1375 में। उसके बाद जो उनका बेटा था उसका नाम था सागरचंद। सागरचंद राजा बनता है, तब क्या हुआ, जो फिरोज शाह तुगलक का सबसे बड़ा बेटा था नसीरुद्दीन तुगलक, उसने भी रेफ्यूज ली थी 1389 में कांगड़ा में। सो ये एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो हमें पता होना चाहिए था इससे रिलेटेड। अब एक लास्ट जो एस्पेक्ट है वो एस्पेक्ट है तैमूर लंग से रिलेटेड। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा, थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले मोहम्मद गजनी के बारे में पढ़ा। हमने बोला कि 1009 में क्या करा उसने, नगरकोट पर आक्रमण करा, फिर नगरकोट किले को लूटा और वहां के खजाने को लूटने की कोशिश करी। उसके बाद क्या हुआ, उसने ब्रजेश्वरी टेम्पल को भी नुकसान पहुंचाया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। उसके बाद अगर टर्क्स की बात करें तो 1043 तक उनका जो इन्फ्लुएंस था। उसके बाद हमने बात करी किसकी, मोहम्मद बिन तुगलक की, कि उसने 1337 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करा, उसने सेना भेजी कांगड़ा और वहां पर उस पे अटैक करा। अब क्या हुआ, फिरोज शाह तुगलक के उसके बाद आए कंटेम्प्रेरी, साथ साथ हमें पता होने चाहिए। फिरोज शाह तुगलक के टाइम कौन था, उसका नाम था रूपचंद, और मोहम्मद बिन तुगलक के वक्त कौन था, राजा पृथ्वीचंद। अब बात करते हैं तैमूर लंग की। तैमूर लंग ने क्या करा, 1398 में हिमाचल प्रदेश या कांगड़ा को इन्वेड करा, यानी कि उस पर आक्रमण करा या लूटने की कोशिश करी। उस समय जो कांगड़ा का राजा था उसका नाम था मेघचंद, और हिंडोर जिसका दूसरा नाम या मॉडर्न जो नेम है उसका नाम है नालागढ़। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इट वॉज रूल्ड बाय आलमचंद। मैं यहाँ हिंडोर की बात क्यों कर रहा हूँ कि जब दरअसल हुआ ये कि जब कांगड़ा की तरफ जाता है तो रास्ते में क्या था, रास्ते में जो था वो हिंडोर आता है, यानी नालागढ़ आता है।
अब यहाँ पर क्या-क्या आलमचंद ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिप्लोमेसी खेली। उसने उसके साथ एक पैक्ट साइन करा या एक वर्बल एग्रीमेंट करने की कोशिश करी। उसमें कहा गया कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा कि जो भी तुमने हिमालयन रीजन को लूटने में करना है या आक्रमण करना है, उसमें किस तरह की हेल्प चाहिए वो मैं सारी करने को तैयार हूँ। बदले में क्या है कि नालागढ़ या हिंडूर को लूटना नहीं है, उस पर आक्रमण नहीं करना है। सो एक उनके बीच होता है ये एक अग्रीमेंट। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पूरा का पूरा हिंदूर है उसको टच नहीं करा किसने, तैमूर लंग ने। सो एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। उसके बाद बात करें तो नूरपुर और सिरमौर पर भी उसने अटैक करने की कोशिश करी। किसने, किसकी बात करें, तैमूर लंग की। नूरपुर मतलब, नूरपुर का पुराना नाम है धम्मेरी। सिरमौर के क्षेत्र में आक्रमण किया और उसका जो आक्रमण था उसका रतन सिंह, एक राजा था जिसका नाम था रतन सिंह, आई होप आप इसको नोट करें, उसने इस बात का विरोध किया था। तो अब क्या हुआ कि कांगड़ा में जो उसका कंटेम्पररी था उसका नाम था मेघचंद। ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा आपको पता होना चाहिए। हिंदूर यानी नालागढ़ में कौन था, आलमचंद। सिरमौर में कौन था, रतन सिंह। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस व्हिच हैज बीन आस्क्ड। ये पिछले बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आपको पता होना चाहिए। जैसे अकाउंट ऑफिसर में पूछा गया था कि फिरोज शाह तुगलक के कांगड़ा के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा कौन था, तो हमें पता होना चाहिए रूपचंद था। जैसे और भी पूछा गया था कि नूरपुर का शासक सिकंदर लोदी का समकालीन ये भीलपाल, हमें पता होना चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल थे जो हम हमारे साथ साथ चलते हैं, वो हमें डिस्कस करते रहने होंगे। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने कब किया था कांगड़ा पे अटैक, 1337 में। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी नीड टू आंसर एंड वी शुड नो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस। अब यहाँ पर आपको ये और नोट कर लीजिए कि अटैक्स कब कब हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में करा, फिरोज शाह ने 1361 में करा, तैमूर ने 1398 में करा, फिर महमूद गजनवी जो था ये भी अलग से लिख लीजिए, 1000 कितने में किया था, 9 में। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो हमें पता होना चाहिए। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। कोशिश करें कि आप इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दें या जो भी लोग इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों से रिलेटेड उनके साथ शेयर कीजिए। इससे होता क्या है कि हमें बहुत सारे व्यूज़ मिलते हैं और व्यूज़ से हम कोशिश करते हैं कि हम और वीडियोज़ बनाएँ और उससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं किसी और